हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ऑल फाइन. दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वेयर आई शेयर माई थॉट्स, माई लर्निंग ऑफ लाइफ, मेनली माई प्रोफेशनल लाइफ विच नो बडी टॉक्स अबाउट. ओके, तो वी जॉइन ए जॉब और वेन एवर वी आर स्टक बिटवीन इनकी जॉब ज्वाइन करना चाहिए या फिर प्रिपरेशन करना चाहिए. जब हम जॉब करते हैं तो पता है क्या होता है कि ना, प्रिपरेशन में हम पूरा टाइम देने की कोशिश करते हैं बट वो दे नहीं पाते हैं. तो उस वजह से ना कई बार जॉब में इतना एग्जॉशन हो जाता है ना कि वो उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब तो छोड़ दो, अब तो रहने दो. अब तो ऐसा लगता है कि इसको छोड़ दो, अब मैं सिर्फ पीजी की प्रिपरेशन करूँ और कुछ नहीं करना है, जॉब नहीं हो पा रही है. क्योंकि अगर फ्री माइंड से जॉब की जाए ना, पता है, अगर कोई प्रेशर ना हो कि आगे का कोई पढ़ाई का एग्ज़ाम देना है, कुछ भी देना है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कोई नहीं, जॉब से जाके तो चिल कर लेंगे, उसमें क्या हो गया. जॉब जो है आप यहीं ख़त्म करके जा रहे हो ना, घर पे तो चिल करेंगे. बट अगर प्रेशर हाथ में करनी होती ना, तो वो वहाँ पे चीज़ ख़त्म नहीं होती है. बल्कि हम जब जाते हैं ना जॉब पे भी, तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये पढ़ लेते हैं, ये टाइम मिल जाए तो ये पढ़ लेते हैं, और वो हो नहीं पा रहा होता है. तो दिमाग ऐसे टोन करके बिल्कुल ऐसे घंटी बजाता है ना, कि बोलता है कि ना बेटा, तुमसे हो ना पा रहे हैं. और वो एक कई बार लोगों के लिए डिप्रेशन का भी एक रीज़न बन जाता है, जिसमें वो बोथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि जॉब भी करनी है, पैसे भी क्योंकि अर्न करने हैं. अब एमबीबीएस किया है, उसके बाद तो घर पे बैठना तो इस लाइक ऐसा लगता है ना कि यार एम्बेरसमेंट हो रही है कि इतना पढ़ाई की है, वो भी एमपीएस डिग्री, तो उसके बाद आप घर पे बैठ रहे हो. इवन दैट मैटर, कोई भी डिग्री आपने लिया है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है ना यार कि ग्रेजुएशन के बाद तो आपको, क्योंकि सपने देखना पहले से शुरू कर देते हो कि भाई पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, जॉब हम ज्वाइन करेंगे. तो बट जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसा लगता है यार कि ऐसा दिल से टूट जाता है. फिर ऐसा लगता है कि अरे यार, जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, पैसे तो आ नहीं रहे हैं. तो उस जद्दोजहद में, जिसमें आपको पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि फाइनेंशियली आपको फ्री भी होना है, कि घर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को घर में सपोर्ट भी करना होता है, उसके बीच में डिप्रेशन की जब बर्डन आता है, तो फिर उससे कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. आई हैव बीन टू दैट सिचुएशन. तो बट मैं उससे जब देखती हूँ जाके अपना, कि मैंने उसे कैसे हैंडल किया, या फिर कई बार हैंडल नहीं कर पाई, ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद मुझे लगता है यार कि नोबडी टॉक्स अबाउट इट, कि इट्स नॉर्मल टू फील दैट. और ये लोगों को होता है, तो कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं ही है वो हूँ, कि मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे से जॉब भी नहीं हो रही है, मैं फाइनेंशियली कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ ना, जॉब अच्छे से 100% से कर पा रही हूँ. क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद खासकर डॉक्टर्स को तो कीड़ा होता है कि परफेक्शन का, कि भाई आप जॉब पे जा रहे हो तो 100% जॉब पे हो, कि कुछ भी आपसे ऊपर नीचे नहीं हो सकता. बट वो चीज़ें होती हैं, तो आप उसको ब्लेम करते हो कि अरे, मैं फुल कंसल्टेशन के साथ जॉब पे नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो कि होता भी है, कोई नॉर्मल चीज़ है. कई बार कंसल्टेशन ऐसा नहीं होता कि आप जॉब पे आपका 100% दे पा रहे हो, तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. अगर कभी आपको एकदम एग्जॉस्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो नहीं हो पा रहा, टेक ए ब्रेक. और इट्स नॉर्मल टू टेक ए ब्रेक. अगर आपने ब्रेक ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो उसके बाद वापस से शुरू ही नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा लगे कि अरे ब्रेक ले लिया, अब तो कैसे वापस से शुरू करूँ. चाहे वो प्रिपरेशन में हो, चाहे जॉब में हो, यू कैन स्विच बिटवीन जॉब्स एंड इट्स नॉर्मल. आपको एक जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जॉब ज्वाइन दूसरा कर सकते हो, या फिर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, तो आप वो फील कर सकते हो, इट्स नॉर्मल. तो टेक ए ब्रेक, टेक ए डीप ब्रेथ फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर कुछ भी ऐसा होता है, ब्रेक डाउन होता है, टेक ए डीप ब्रेथ, टेक ए 1 to 2 day ऑफ, और मे बी मोर देन दैट, इट्स टोटली फाइन. आई हैव टेकन दैट ब्रेक. सो कुछ भी ऐसा नहीं बिगड़ता है. बाद में आपको उस टाइम तो ऐसा लग रहा होता है कि अरे कैसे हो गया, कुछ दिन तो वो ठीक लगेंगे, बट आई हैव टेकन मोर देन दैट, आई हैव टेकन मोर देन 2 to 3 days. तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ऐसे कैसे. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आप जब उसको ब्रेक के बाद आप वापस से जब जाओगे ना अपने जॉब में और प्रिपरेशन में कुछ भी, तो यू विल बाउंस बैक विद बैंग. डबल एनर्जी, डबल फोकस, डबल एंथुजियाज्म. तो डोंट वरी, हो जाएगा सॉर्ट. अगर कुछ भी आप कर रहे हो अपनी सैनिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, आप कर सकते हो. इट्स अ वेरी ह्यूमनली थिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे. अरे यार, कर लेंगे ना. अगर मानो
इसी से 1 साल पीछे रह भी गए या उससे भी ज़्यादा रह गए, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है यार, लॉन्ग टर्म में तो सबको अच्छा डॉक्टर ही बनना है ना, एट द एंड पैसे कमाने हैं ना, बस तो कमा लोगे। अगर आप डबल एनर्जी के साथ अगर वो चीज़ करोगे तो उससे आधे टाइम में कमा लोगे, ठीक है, उससे आधे टाइम में अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है कि आप कितने एंथुजियाज्म के साथ, कितनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगर आप विदाउट ए ब्रेक अगर आगे बढ़ भी जा रहे हो लेकिन आप लाश की तरह ही काम कर रहे हो तो इट डजेंट काउंट। ओके, सो दिस वॉज माई बिट एंड माई टेक ऑन जॉब और प्रिपरेशन, और फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा आपका जॉब चल रहा हो जिसमें आप परेशान हो रहे हो। ज़रूरी नहीं प्रिपरेशन का ही स्ट्रेस हो, कोई और भी स्ट्रेस हो सकता है, तो इट्स फाइन। नॉर्मली फील करना और ब्रेक लेना भी नॉर्मल है। ओके, लेट्स नॉर्मलाइज इट प्लीज़। ओके गाइज, बाय बाय, जस्ट चिल।